दोस्तों ये देखिए, ये हमारे फार्म का काम अभी चल रहा है। अभी हमारा जो फ़िलहाल काम चल रहा है वो है रैंप का। तो ये जो रैंप है ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसके आगे हम इसलिए काम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास पैलेट्स ख़त्म हो गए हैं। थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन हो गई थी, तो ऑर्डर में हमने थोड़े कम पैलेट्स बुलाए, लेकिन 6 पैलेट्स हमें कम पड़ रहे हैं, है ना। दूसरी चीज़ क्या है, ऊपर की फ्लोरिंग सेट करने के बाद में ऊपर सारा फ्लोरिंग सिस्टम सेट हो गया है। तो जो पीसेस हमारे पास बचे थे, अब हम उन्हें यहाँ लास्ट में सेट कर रहे हैं। यहाँ से आप देखोगे, और कुछ थोड़े बहुत ऊपर भी हमने सेट करे हैं। तो ये पीसेस हम सेट कर रहे हैं। तो ये पीसेस को प्रॉपर सपोर्ट भी दे रहे हैं नीचे से। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये प्रॉपर एक्स्ट्रा सपोर्ट है, ताकि अगर हम इन पीसेस पे चलें तो वो फ्लेक्स ना करें, नीचे ना झुक जाए। अब मैं आपको ऊपर चल के दिखाता हूँ, ये देखो। तो प्रॉपर सपोर्ट दिया है, इसलिए ये बिल्कुल भी फ्लेक्स नहीं कर रहे हैं। आओ अब चलते हैं ऊपर। ये रैंप जो है, इसकी टोटल लंबाई वहाँ से लेके यहाँ तक है 24 फीट। एक्चुअली बेस से 24 फीट है, और अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप लगभग 25.3 फीट है। तो ये स्लोप इतना लंबा इसलिए दिया ताकि इस पे एनिमल्स और हम खुद भी आराम से वॉक कर पाएँ। अच्छा, अब यहाँ से देखो, हम यहाँ पे ऊपर आ चुके हैं। ये है हमारा फ्लोरिंग एरिया, और ये है हमारी स्लैब। नीचे हमारा ऑफिस है, और ये ऑफिस की स्लैब है। ऑफिस में हम जो भी सामान रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। इन्वर्टर हो गया, सीसीटीवी कैमरे के लिए मतलब स्क्रीन हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। 10 बाय 20 का मतलब कमरा है, और उसी की स्लैब हमें यहाँ पे ऊपर इस्तेमाल में आ जाएगी, है ना। फिर यहाँ पे हमारा ड्राई फॉडर के लिए हॉल है बड़ा सा, ये देखो। अच्छा, बीच में कॉलम इसलिए दिया है क्योंकि हम यहाँ पे ऊपर फ्रेमिंग करके जो हमारे खेत के जो भी सामान है, पाइप्स हो गए, बंडल्स, मतलब जो पाइप्स के बंडल्स रोल होते हैं मिनी नोजल के, वो हो गए, जैसे कि ये यहाँ नीचे पड़ा हुआ है। तो वो सब हम यहाँ रखना चाहते हैं, क्योंकि हमें घर लेके जाना पड़ता है जब भी हम उनको मतलब ओपन करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे फ्रेमिंग का सोच रखा है। फ्रेमिंग करके यहाँ काफ़ी सारा खेती बाड़ी का सामान हम ऊपर रखेंगे, है ना। अब ये फ्लोरिंग एरिया का मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये टोटल जो एरिया है फ्लोरिंग का, ये है 1200 स्क्वायर फीट, है ना। 20 बाय 60 का एरिया है। इसमें टोटल हम 6 कंपार्टमेंट बनाएंगे, और 7वां कंपार्टमेंट हमारा यहाँ बनेगा। जो मतलब छोटे बच्चे रहते हैं, किड्स, उन्हें स्पेशल केयर की ज़रूरत रहती है, तो हम यहाँ पे पूरा कवरिंग करेंगे, और फिर यहाँ पे उनके लिए एक कंपार्टमेंट रहेगा। और ये फ्लोरिंग पे टोटल 6 कंपार्टमेंट रहेंगे। ये जो पाइप है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 10 फीट, और वहाँ से लेके वहाँ तक की डिस्टेंस है 16 फीट। तो 16 बाय 10 का, यानी कि 160 स्क्वायर फीट का एक कंपार्टमेंट रहेगा। यहाँ से ये जो गैलरी दिख रही है आपको, ये 4 फीट की गैलरी है, और उनके फीडिंग ट्रे रहेंगे, वो कंपार्टमेंट से बाहर गैलरी में रहेंगे, है ना। और अगर हमें एक्स्ट्रा फीडर की ज़रूरत पड़ेगी तो हम बीच में या फिर साइड्स पे और फीडर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़े कम एनिमल खड़े हो पाएंगे, तो एक्स्ट्रा फीडर हम बीच में या फिर साइड में लगाएंगे। तो ऐसे टोटल 6 कंपार्टमेंट बन जाएंगे। यहाँ पे गैलरी में सारे फीडर वहाँ तक रहेंगे, और हम इसे साइड से, ये जाली आपको दिख रही होगी, तो हम जाली से इसे कवर कर रहे हैं। अभी वहाँ तक जहाँ वो स्टूल रखी हुई है वहाँ तक हमने जाली को फिक्स कर दिया है। तो दोस्तों ये है काम अभी फ़िलहाल। और सबसे मुद्दे की बात तो ये है कि मैं खुद इसमें काम कर रहा हूँ, और एक हमारे जो गांव के लोकल वेल्डर हैं, फैब्रिकेशन वाले, उनको लेके आया हूँ। उन्हें हम 450 रुपये देते हैं पर डे। और जो भी मशीन्स हैं वो सारी हमारी खुद की है, हमने खुद ने खरीद रखी है उसे। तो ऐसे में हमारी जो लागत है, इनपुट जो कॉस्ट है, वो बच रही है। इसलिए हम आराम से काम कर रहे हैं, क्योंकि एनिमल्स लाने में अभी समय है। हम किसी भी किस्म की जल्दबाजी में नहीं है, पहले फार्म कंप्लीट करेंगे आराम से, और उसके बाद में फिर यहाँ पे एनिमल्स लाएंगे, क्योंकि हमारे खेती बाड़ी के भी काम रहते हैं और दूसरे काम भी हैं। तो अभी किसी भी किस्म की जल्दबाजी में नहीं है, उलझना नहीं चाहते एक्चुअली जल्दबाजी करके। तो वो पहले वो काम निपटा लें फार्म का पूरा आराम से, और फिर एनिमल्स लाएंगे बाद में।